नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पाकिस्तान के एक पत्रकार, ध्यान से सुनिए खबर को। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने आरोप लगाए हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति के ऊपर, और जैसे ही आरोप लगाए जाते हैं पाकिस्तान के इस पत्रकार के द्वारा बीजेपी सामने आती है। यह पत्रकार यहां से आरोप लगाता है और बीजेपी यहां से सामने आती है। बीजेपी सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, लेकिन जैसे ही इस पाकिस्तानी पत्रकार ने आरोप लगाए, बीजेपी ने सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल किससे पूछा? हमारे ही देश के उपराष्ट्रपति से सवाल पूछा। आप बताइए क्या होना चाहिए? सवाल किससे होना चाहिए? जवाब किससे लिया जाना चाहिए? पाकिस्तान के उस पत्रकार से कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम किस हैसियत से यहां पर आरोप लगा रहे हो? और यहां पर जो है वो हमारे ही देश के पूर्व उपराष्ट्रपति से सवाल पूछे जाते हैं। अब क्या कुछ जो है उन्होंने आरोप लगाए थे पाकिस्तान के पत्रकार ने, वो मैं आपको बताऊंगा। और हमारे देश के उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सामने आकर के क्या कुछ सफाई दी है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, बीबीसी ने छापा है, पाकिस्तानी पत्रकार के दावों पर बीजेपी ने हामिद अंसारी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। पाकिस्तान के पत्रकार के हवाले से कुछ कहा गया और यहां पर बीजेपी ने अपने ही देश के उपराष्ट्रपति को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए, मैं किस तरह से इस खबर को आपके सामने रखता हूं, और आप खुद फिर देखिए, अनुमान लगाइए क्या कुछ चीजें जो है कही जा रही हैं। देखिए, पाकिस्तान के पत्रकार के दावे क्या है, पहले उस पर बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी कार्यकाल यानी 2005 से 2012 के बीच में 5 बार भारत आया। अब वो कह रहे हैं कार्यकाल के बीच में, ये तो नहीं ना कि उसकी सह पर या उसके इशारे पर। हामिद अंसारी और अंग्रेजी न्यूज़पेपर के मिली गजट के फाउंडर जफर इस्लाम ने न्योता भेजा था। अभी जो दूसरा जो आरोप है, जो दूसरा दावा जो किया है, इस पर हामिद अंसारी के ओएसडी गुरदीप सप्पल का जो जवाब आया है वो आपको सुनना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। तीसरा उनका दावा है कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने भारत में खुफिया और संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा की। सारी इंटेलिजेंस इनपुट उसने आईएसआई को दिया ताकि इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। ये 4 बड़े आरोप जो है इसमें लगाए गए पाकिस्तान के पत्रकार की तरफ से। अब इस पर देखिए हामिद अंसारी साहब ने क्या जवाब दिया। हामिद अंसारी साहब का जवाब है, उन्होंने कहा कि आरोपों पर हामिद अंसारी का यह बयान आप देख रहे हैं, भास्कर की खबर का हवाले से बता रहा हूं मैं आपको। उपराष्ट्रपति जिन विदेशी मेहमानों को बुलाता है उनका निमंत्रण भारत सरकार की सलाह पर विदेश मंत्रालय को जाता है। मैंने उसे नुसरत मिर्जा को कभी नहीं बुलाया, न कभी उनसे मुलाकात की है। ईरान का एम्बेसडर होते हुए भी तत्कालीन सरकार को मेरे हर काम की जानकारी रहती है। देखिए, भारत सरकार का एक मंत्रालय होता है गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय में सब लेखा जोखा है। भारत के पहले गृह मंत्री से लेकर के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के पहले उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सबका लेखा जोखा गृह मंत्रालय के अंदर है कि कौन कब किससे मिला, किस मीटिंग के अंदर कौन कौन सी बातें हुई है, कौन कौन सी जो मिनट टू मिनट जो बातचीत होती है, वो सब किस किस मेहमान से कहां कहां पर मुलाकात है, सारा लेखा जोखा गृह मंत्रालय के अंडर में है। और अब गृह मंत्रालय किसके अंडर में है? अमित शाह के अंडर में है, बीजेपी के अंडर में है। तो बीजेपी सीधे चाहे तो गृह मंत्रालय से फाइल निकाल करके चेक करे कि पाकिस्तान का जो पत्रकार कह रहा है कि मुझको हामिद अंसारी ने न्योता भेजा था, तो क्या गृह मंत्रालय की फाइल में यह दर्ज है जो वहां का पत्रकार कह रहा है? कायदे से यह काम होना चाहिए था, यह काम नहीं हुआ। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गई। बीजेपी ने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये बीजेपी के प्रवक्ता है गौरव भाटिया। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पाकिस्तानी पत्रकार मिर्जा ने कहा कि भारत यात्रा के दौरान उन्होंने अंसारी से मुलाकात की, उन्होंने गोपनीय जानकारियां, संवेदनशील जानकारियां साझा की। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है और बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके बारे में जानकारी साझा नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। अब तमाम बातें, तमाम आरोप जो है वो बीजेपी की तरफ से लगाए गए। बीजेपी कह रही है कि उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने बहुत सारी गोपनीय जानकारी भारत की उस पत्रकार को दे दी। ये तमाम आरोप लग रहे हैं। आप ये बताइए कि आपको ये सब बातें केवल पाकिस्तान के उस पत्रकार के आने के बाद पता चली हैं?
आप 8 साल से सरकार में हैं और आपको 8 साल से सरकार में आए हुए क्या अभी तक जरा सी भी भनक नहीं लगी कि यहां पर पहले के जो उपराष्ट्रपति हैं वो क्या क्या करके गए हैं? जरा सी भी भनक नहीं लगी। आपका इंटेलिजेंस कहां है फिर? और केवल जो है वो वहां के जो पत्रकार ने कह दिया उसके बिहाफ पर जो है वो सब कुछ कह रहे हैं कि जनता ये पूछना चाह रही, जनता वो पूछना चाह रही है। हमीद अंसारी साहब बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान, देखिए आप, ये नवभारत टाइम ने भी छापा है, पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के दावे पर पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी की सफाई, न कभी बुलाया न कभी उनसे मिला। दो टूक जवाब दिया है इन्होंने। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए बिल्कुल डिटेल में लिखा है, डिटेल में लिखा है जो उस वक्त में हमीद अंसारी के ओएसडी थे गुरदीप सप्पल, और इन्होंने क्या लिखा है देखिए आप। इनके 2-3 ट्वीट, कई ट्वीट इन्होंने किए लेकिन 2-3 ट्वीट जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताता हूं। ये कह रहे हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने इस कार्यक्रम के आयोजक नहीं थे। दरअसल ये कार्यक्रम जो है वो 11 दिसंबर 2010 को होता है और इस कार्यक्रम के आयोजक नहीं थे। आयोजक वो होता है जो बुलाता है। हमीद अंसारी साहब उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे, जिस कार्यक्रम की बात जो वो कह रहा है। तो उस कार्यक्रम के आयोजक नहीं थे बल्कि वो मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। अगर कोई पाकिस्तानी इसमें बुलाया गया था तो बार एसोसिएशन से पूछिए या फिर गृह मंत्रालय से पूछिए। गृह मंत्रालय की फाइल आपके पास में है, देखिए कि किसके हवाले से कैसे वो आया, कि जो परमिशन दी जाती है गृह मंत्रालय के अंदर, कोई व्यक्ति जाता है तो उसके कागजों की जांच पड़ताल की जाती है और जाहिर तौर पर जब कोई पाकिस्तान से कोई मेहमान वहां पर है तो फिर यह भी पता किया जाता है कि कब से आया है, किसके द्वारा आया है, कैसे आया है, कितना वीजा है, तमाम सारी बातें जो है उसमें लिखी जाती हैं। लेकिन वो बातें निकालने की बजाय पाकिस्तान के उस पत्रकार ने कुछ भी जो है वो चिड़िया उड़ा दी और केवल उसको लेकर के उड़ रहे हैं। अब देखिए इसमें आगे इन्होंने लिखा है कि वीडियो का लिंक इन्होंने दिया है, एक वीडियो का लिंक है और इसमें नुसरत मिर्जा ने असल में क्या कहा, इस वीडियो को 11 मिनट 45 सेकंड पर सुने। एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, एक वीडियो है उस कार्यक्रम की वीडियो है और उसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि उन्हें पूर्व उपराष्ट्रपति ने नहीं बुलाया था। वो खुद अपनी जुबानी बता रहे हैं, कहां पर क्या छपा कहां पर क्या छिपा वो छोड़ दीजिए आप, खुद व्यक्ति अपनी जुबानी बता रहा है और अपनी जुबानी कह रहा है कि उसको पूर्व उपराष्ट्रपति ने नहीं बुलाया था। यहां पर दूसरी बात क्लियर हो जाती है। अब तीसरी बात, और ज्यादा जानकारी उन 10-20 टीवी चैनलों के पास में होगी जो नुसरत मिर्जा को बुलाते थे, जैसा कि उन्होंने इस वीडियो में कहा है। उन चैनलों के लोगों से, पत्रकारों से, एंकरों से मिर्जा की क्या बात होती होगी, इंडिया वांट्स टू नो। आपको मालूम है वैसे तो दिन रात जो गोदी मीडिया के जितने भी चैनल होते हैं वो लगातार पाकिस्तान, हिंदुस्तान ऐसे अलग अलग करके दिखाते हैं चीजों को कि ना जाने क्या है। वहां पर महंगाई होती है उसकी चर्चा होती है, हमारे यहां पर महंगाई होती है उसकी चर्चा नहीं होती है। तो आप ये बताइए, लेकिन फिर भी आज भी और तब भी पाकिस्तान से पत्रकारों को, पाकिस्तान से मेहमानों को अपनी टीवी पर बैठा करके रखते हैं और टीवी पर बैठा करके उनको गालियां देते हैं। अब आप बताइए कि कोई ऐसी गाली खाने आता होगा, कोई ऐसे ही गाली खाने आता होगा, उसको भी अपने पड़ोस में रहना होगा, उसके वहां पर भी लोग इंटरनेट के माध्यम से उसका प्रोग्राम देखते ही होंगे और फिर कहते नहीं होंगे कि तुम गाली खाने क्यों जाते हो। तो गाली खाने नहीं, पैसे लेने के लिए आते। जाहिर तौर पर एक टोकन मनी दी जाती है और टोकन मनी के बाद में वो लोग वहां पर पाकिस्तान से जो है वो टीवी पर यहां पर आते हैं। तो सवाल ये है, बड़ा सवाल ये है, और सोचिए जरा इस बात को आप, एक पाकिस्तान का पत्रकार आकर के हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाता है और आरोप लगाने के बाद में हम उससे पूछने की बजाय कि तुम ये आरोप क्या है, किस बात से रहे हो, तुम्हारे पास में आधार क्या है, उससे पूछने की बजाय, उससे मांगने की बजाय हम अपने ही देश के उपराष्ट्रपति से पूछ रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह, यहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि गृह मंत्रालय से पूछ लीजिए आप। गृह मंत्रालय तो कम से कम आपके पास में है, कोई फाइल निकाल करके दिखाइए, फाइल निकाल करके दिखाइए और फिर बताइए कि क्या कुछ किया गया, क्या कुछ नहीं किया गया। और रो के साथ में और तमाम जो है वो आरोप लग रहे हैं उस पर हमीद अंसारी साहब ने कहा है कि जो कुछ भी मैं करता था, जो जिस वक्त में मेरी दूतावास के रूप में नियुक्ति थी, तो उस वक्त में सब रिकॉर्ड जो है वो भारत सरकार के पास में, उस वक्त की जो सरकार थी उसके पास में था। और वो दस्तावेज ऐसा नहीं कि सरकार बदल गई, चलिए दस्तावेज पुराने हो गए हटा दो, दस्तावेज हमेशा के लिए रहते हैं। तो सवाल यह है कि किस तरह से चीजें जो है वो गढ़ी जा रही है, दिखाई जा रही है, टीवी पर कल से यही चल रहा है
लेकिन असली बात को, असली चर्चा पर कोई आना नहीं चाह रहा। तो बहरहाल आप बताइए, क्या पाकिस्तान के पत्रकार के हवाले से जो चीजें उठाई जा रही हैं, क्या उसको लेकर के वाकई हमें अपने ही देश के उपराष्ट्रपति को कटघरे में खड़ा करना सही है या गलत है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर